नमस्कार किसान भाइयों, महान किसान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको परवल की खेती के बारे में एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिसे जानकर आप लाखों लाख कमा सकते हैं। आइए हम आपको 17 ऐसे ट्रिक बताते हैं जिसे जानकर आप सभी परवल की खेती से परवल का पैदावार अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। जलवायु एक में जलवायु गर्म एवं आर्द्रता वाली जलवायु परवल की खेती के लिए सर्वोत्तम पाई गई है। 2 नंबर में भूमि परवल की खेती के लिए दोमट एवं बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। वैसे भारी मिट्टी को छोड़कर सभी प्रकार की मिट्टियों में परवल की खेती हो सकती है। नदियों के किनारे की दियारा क्षेत्र में परवल का उत्पादन काफी बेहतर होता है। इस सब्जी को फसल को दियारा क्षेत्र के लिए ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। जिस भूमि में परवल की खेती करनी हो उसमें जल निकास की पर्याप्त सुविधा होने के साथ ही कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता लाभदायक होता है। कहने का मतलब है कि परवल की खेती करने के लिए जल निकास की पर्याप्त सुविधा होना बिल्कुल जरूरी है। नंबर 3 में खेत की तैयारी किसान भाई हमारे कैसे करें। परवल की खेती के लिए खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इससे हानिकारक कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, साथ ही खरपतवारों के अंकुरण पर भी अंकुश लगता है। इसके बाद लगभग 3 जुताई कल्टीवेटर अथवा देसी हल से करनी चाहिए और इसी समय 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद अथवा कंपोस्ट खेत में समान रूप से बिखेर कर मिट्टी में मिला देनी चाहिए। इसके बाद पट्टा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए ताकि हमारा फसल जो है सो कि बहुत ही अच्छा हो। उन्नत प्रभेद 4 नंबर में उन्नत प्रभेद जो है सो कि परवल का किस्म होना चाहिए। देखिए क्या क्या उन्नत होना चाहिए। परवल की किस्मों में अलग अलग क्षेत्रों के लिए अनुशंसित हैं। इसके लिए अच्छा होगा कि पौधारोपण से पूर्व कृषि वैज्ञानिकों की सलाह ले ले। प्रमुख प्रभेद निम्न है। राजेंद्र परवल है, राजेंद्र परवल 2 है, स्वर्ण अलौकिक SP1 है। इस प्रकार से जो है सो कि स्वर्ण रेखा, सोनपुरी, फैजाबाद परवल आदि प्रमुख हैं। 5 नंबर में बीज दर परवल के पौधा रोपण के लिए पुरानी लतरों को लगाया जाता है जो लगभग 2500 से 3000 होती है। रोपण का समय क्या होना चाहिए। पौधा रोपण का समय विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग है। मैदानी क्षेत्रों में जुलाई से अक्टूबर के मध्य कभी भी अपनी सुविधा अनुसार पौधा रोपण कर सकते हैं। दियारा क्षेत्रों में रोपाई के लिए सितंबर से अक्टूबर का समय सबसे उत्तम होता है। पौधारोपण परवल में नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं, अतः रोपाई के समय सावधानी पूर्वक मादा नर का अनुपात 10 अनुपात की 1 दर से पूरे खेत में फैलाकर लगाना चाहिए ताकि पुष्प के समय अच्छी तरह परागण की क्रिया के उपरांत फल बन सके। किसान भाई कहते हैं कितना जो है सो की समस्या आता है कि हमारा परवल जो है सो कि फर ही नहीं रहा है। इसका एक प्रमुख घटक और प्रमुख कारण ये भी है कि नर मादा का समुचित अनुपात न होना, जिससे जो है सो कि अधिक पैदावार पर जो है सो कि काफी असर पड़ता है। साथ ही साथ लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर लंबी पुरानी लतरों के प्रयोग में लाया जाता है। लतरों को लगाने के लिए खेत में पंक्ति से पंक्ति 2.5 मीटर, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर पर निशान लगाकर थाले बना लिए जाते हैं और थाले में जमीन से 5 से 6 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। इन्हीं थालों में लतरों को मोड़कर लगभग 1 फीट का बनाकर 10 सेंटीमीटर की गहराई में रोपाई कर दिया जाता है। 8वें नंबर में पोषक तत्वों का प्रबंधन किस प्रकार हमारे किसान भाई करें। खाद एवं उर्वरक को थाले में दिया जाता है। रोपण से पूर्व थालों की जगह पर गड्ढे बना लिया जाता है और गड्ढे में 3 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 250 ग्राम नीम की खली, 10 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 25 ग्राम पोटास प्रति गड्ढा मिट्टी में मिलाकर भर दिया जाता है। रोपण के 40 से 45 दिन पर 20 ग्राम यूरिया प्रति थाला देना चाहिए। 9 में सिंचाई प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करें। तो पौधा रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। फूल एवं फल बनते समय नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उत्पादन घट सकता है। 10वें नंबर में खरपतवार नियंत्रण जो है कि किसान भाई हमारे कैसे करें। खरपतवार थाले में डाले गए पोषक तत्व को ग्रहण कर लेते हैं।
जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है। इसके लिए निराई गुड़ाई कर खरपतवारों को समय समय पर निकालते रहना चाहिए। निराई गुड़ाई से मिट्टी मुलायम हो जाती है और वायु संचार बढ़ता है, जो जड़ों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। 11वें नंबर पर पौधा संरक्षण के लिए हमारे किसान भाई क्या करेंगे, देखिए इसमें परवल की खेती में अनेक प्रकार के जैसे कि कीट का प्रकोप बढ़ता है। जैसे लाल भिरिंग, परवल में पत्ती बनने के समय इस कीट का आक्रमण होता है। कीट पत्तियों को खाकर नष्ट कर देता है, जिसे पौधा मर जाते हैं। अब इसके किसान भाई प्रबंधन कैसे करेंगे, तो प्रबंधन के रूप में नए पौधों के पत्तों पर राख में किरासन तेल मिलाकर सुबह में इसका छिड़काव करें। मलाथियान 5% धूल या क्विनल फास 1.5% धूल का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पौधा पर भुरकाव अथवा छिड़काव कर सकते हैं। फल मक्खी, ये जो ऐसो कि ये भी एक कीट है जो परवल के को नुकसान पहुंचाता है। मुलायम फलों की त्वचा के अंदर फल मक्खी की मादा कीट अंडे देती है। अंडे से कीट के पीलू निकाल कर अर्थात निकल करके फलों के गुद्दे को खाता है, जिससे बाद में फल सड़ जाता है। इससे बचने के लिए हमारे किसान भाई क्या प्रबंधन करेंगे, तो सभी आक्रांत फलों को चुनकर नष्ट कर देंगे, अर्थात उसको जो सो कि चुन करके अपने खेतों से बाहर इसको फेंक देंगे। 8 से 10 प्रति हेक्टेयर लाइफ टाइम फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें। उसके अलावा मिट्टी के बर्तन में छोआ तथा 2 बूंद कीटनाशी मिलाकर पौधे के पास रखा जाता है और अन्य मिट्टी के बर्तनों में कीटनाशी के संपर्क में आकर ये मरता है। रासायनिक उपचार के लिए मलाथियान 50 EC 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। 12वें नंबर पर समस्या आता है चूर्णील आश्रित रोग जो होता है। इससे बचने के लिए हमारे किसान भाई इस रोग में देखिए क्या होता है। इस रोग में पत्तियों पर छोटे छोटे सफेद धब्बे बनते हैं, जो बाद में सफेद चूर्ण का रूप ले लेते हैं। आक्रांत पत्तियां सूख जाती है तथा पौधों की वृद्धि भी रुक जाती है। नमी युक्त मौसम में यह रोग तेजी से फैलता है। किसान भाई इसके प्रबंधन के लिए खेत को खरपतवार से मुक्त रखें। खड़ी फसल पर ट्राइडेमर्फ 80 EC या कार्बेंडाजिम 50% घुलनशील चूर्ण 1.0 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। एक और रोग आता है तुलासिता रोग। पत्तियों की निचली सतह पर बैंगनी रंग के धब्बे बनते हैं, जो ऊपरी सतह पर पीले नजर आते हैं। किसान भाई गौर से देखेंगे, इन धब्बे के ठीक नीचे सफेद फफूंद के जाल दिखाई देते हैं और पत्तियां सूख जाती है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। किसान भाई इस रोग से काफी परेशान रहते हैं, लेकिन इसके प्रबंधन के लिए हमारे किसान भाई जो है कि खेत की सुरक्षा के लिए फसल अवशेष नष्ट कर दे। मैकोजेब 75% घुलनशील चूर्ण का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। रोग की तीव्रता अधिक होने पर मेटालैक्सिस तथा मैनकोजेब संयुक्त उत्पाद का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इससे जो है सो कि यह बीमारी जो है सो कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक अहम जो है सो कि हमारे किसान भाई परेशान रहते हैं, तना एवं फल सड़न। परवल जब जो है सो कि काफी मात्रा में निकलना जब शुरू होता है तो उस समय फल में सड़न हो जाता है, जिससे हमारे किसान भाई काफी परेशान हो जाते हैं। इससे कैसे क्या होता है, देखिए तना एवं फलों पर नीले गहरे रंग के धब्बे बनते हैं। ये धब्बे बढ़कर फल को सड़ा देते हैं। सड़े फलों से बदबू आने लगती है। जो फल जमीन से सटे होते हैं वे ज्यादा प्रभावित होते हैं। सड़े फलों पर रुई जैसा कवक दिखाई देते हैं। किसान भाई इससे अवगत हैं। इसका प्रबंधन कैसे करें हमारे किसान भाई, ये जो से कि किसान भाई को हमारे इनकम को काफी प्रभावित करता है। जब भी परवल अधिक मात्रा में निकलता है तो ऐसा रोग जो है सो कि देखने को मिलता है, जिससे हमारे किसान भाई परेशान होते हैं। परेशान होने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका प्रबंधन करने के लिए, इस रोग को ठीक करने के लिए हमारे किसान भाई ट्राइकोडर्मा जैविक कीटनाशी से मिट्टी का उपचार करें। फलों को जमीन से संपर्क में नहीं आने दें।
इस रोग से बचाव के लिए मैंकोजेब 75% घुलनशील का 2.5 ग्राम अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% घुलनशील चूर्ण का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस रोग से बिल्कुल निजात हमारे किसान भाई को मिल जाएगा। अगर वैज्ञानिक पद्धति को अपनाते हुए अगर किसान भाई हमारे खेती करते हैं तो जैसे कि प्रथम वर्ष में उपज 75 से 90 क्विंटल उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है और दूसरे वर्ष में 200 एवं तीसरे वर्ष में लगभग 250 क्विंटल उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। देखिए वीडियो लंबा होने के कारण कुछ मुख्य बिंदु को भी कुछ मैं नहीं बता पा रहा हूं। इसको जैसे कि मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में जानकारी आप सभी किसान भाइयों के साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए आप जो है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें।